कहाँ जाता है जी मन मंदिर। ये देखिए लक्ष्मण झूला कुछ ऐसा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाने वाले हैं राजिम, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम। वहाँ हम लोग जाने वाले हैं कुलेश्वर महादेव के मंदिर में और उसके बाद जाएंगे राजीव लोचन के मंदिर में, क्योंकि आज मेरी बीवी का है बर्थडे। तो मैं आज उनको घुमाने के लिए राजिम ले जा रहा हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप लोगों को राजिम के बारे में पता ही होगा जी, क्योंकि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहा जाता है, जहाँ पे लगता है कुंभ का भव्य मेला। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा। अगर आप लोग नहीं जानते तो चलिए फिर आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाता हूँ आगे कि राजिम कहाँ पर है और वहाँ पे कौन कौन सी मंदिर है। हम लोग बस थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं राजिम के लिए। बस मेरी बीवी तैयार हो रही है, रेडी हो रही है। उसके बाद हम लोग 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी बीवी क्या कर रही है। कैसे करे सर? तो अब हम फाइनली राजिम के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम फाइनली राजिम पहुंच चुके हैं। राजिम के कुलेश्वर मंदिर जाने के लिए अब लक्ष्मण झूला में भी चढ़ चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को लक्ष्मण झूला दिखाता हूं। ये देखिए, ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला से होके हम लोग जाएंगे कुलेश्वर महादेव के मंदिर। ये देखिए लक्ष्मण झूला कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। कहाँ जाता है जी मन मंदिर। कौन से कहते मंदिर कुलेश्वर मंदिर। कुलेश्वर मंदिर। तो दोस्तों मेरी बीवी का कहना है कि ये जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है वो सीता माता ने बनाया है, ऐसा कह रही है वो। अब मेरे को भी पूरा सच पता नहीं है क्या है कैसा है। तो पहले जब ये पुल नहीं था तो जब बारिश में कुलेश्वर महादेव जाते थे सब लोग तो शायद नाव से जाते थे, क्योंकि नीचे में नदी में तो पानी चलता था, तो नाव के थ्रू ही जाते थे पुजारी लोग सब पूजा करने के लिए। और जब से लक्ष्मण झूला बना है तब से मंदिर में जाने के लिए काफी सुविधा भी हो गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप राजिम कभी ना कभी तो आए ही होंगे, तो आप लोगों को ये सब पता ही होगा। कुलेश्वर महादेव से दर्शन करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने यहाँ से, सोनोग्राफी करवाने के लिए, क्योंकि मेरे को हो गया है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने mm का स्टोन है। और मेरे को कल रात से लगातार पेन बना हुआ है, तो मैं भी यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हॉस्पिटल भी जाऊँगा मैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर में अब पहुंच ही गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुलेश्वर महादेव के दर्शन करवाता हूँ। मंदिर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से सामने से अगर देखे तो। और कुलेश्वर महादेव मंदिर यही है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे लगा है पीपल का पेड़, काफी बड़ा है ये पीपल का पेड़, लगभग बहुत पुराना पेड़ है ये। और काफी लोग भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, इधर से जाना है मंदिर में। तो ये है मंदिर के पीछे साइड का व्यू। कुलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे से कुछ ऐसा दिखता है व्यू। हम लोग ये इसी मंदिर के अंदर गए हुए थे अभी हम लोग। ऐसा बोला जाता है कि सीता माता ने ये मंदिर बनाया है
और यहाँ माघ के महीने में बहुत बड़ा भव्य कुंभ मेला लगता है। तो दोस्तों अब हम लोग दर्शन करके यहाँ से अब जा रहे हैं, कुलेश्वर महादेव के दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब बरसात में यहाँ पे बाढ़ आता है तो एक बार कुलेश्वर महादेव को छू के ही वो बाढ़ कम होता है। जब तक वो बाढ़ कुलेश्वर महादेव को छू नहीं लेता तब तक वो बाढ़ कम नहीं होता, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। इधर देखिए काफी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अब आए दिन भीड़ बना ही रहता है मंदिर में। पहले जब ये लक्ष्मण झूला था नहीं तो ज्यादा आदमी आते नहीं थे, पुजारी लोग बस रहते थे पूजा वूजा करने के लिए, वो भी नाव के जरिए आते थे नदी पार करके। कहाँ रेंज है मन? मंदिर। कौन से मंदिर आ रहे हैं? कुलेश्वर। काबर पूजा करे लावे कहा राव पूजा करे ला रहे हैं। आज कहाँ रहे तू? जन्मदिन है। तो दोस्तों आज मेरी बीवी का बर्थडे है तो मैं उसको घुमाने के लिए आज राजिम लाया था कुलेश्वर महादेव के मंदिर में। तो दोस्तों जब बाढ़ आता है और वहां से जब आवाज आती है कुलेश्वर महादेव मंदिर से कि मामा बचाओ करके जब आवाज आती है तो यहाँ पे एक और मंदिर है, वहां से आवाज आती है कि मैं आ रहा हूँ भाषा, ऐसा करके आवाज आती है यहाँ से। तो मैं चलिए मैं वो मंदिर आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ से वो आवाज आती है। और इन दोनों मंदिर को यहाँ पे मामा भाषा मंदिर भी बोला जाता है रांची में। तो दोस्तों ये रहा वो मंदिर जहाँ से मैं आ रहा हूँ भाषा ऐसा करके बोला जाता है। ऐसी जहाँ पे मान्यता है कि जब वहाँ पे कुलेश्वर मंदिर डूबने लगता है तो वहां से आवाज आती है कि बचाओ मामा करके, तो उसके बाद यहाँ से आवाज आती है कि मैं आ रहा हूँ भाषा करके। जो आवाज आती है वो ये वाला मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये यही वाला मंदिर है। ये ऐसी मैंने तो कभी सुना नहीं, बाकी ऐसी मान्यता है लोगों के द्वारा, ऐसा बोला जाता है कि ऐसा आवाज आता है ऐसा करके। मैं वही सब चीज आप लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग आए हुए हैं राजीव लोचन मंदिर के पास के गार्डन में, जहाँ पे राम जी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को राम जी की बड़ी सी प्रतिमा। ये देखिए दोस्तों राम जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर जब मेला लगता है तो काफी भीड़ रहता है राजिम के मेले में। ये बहुत बड़ी प्रतिमा है राम जी की। यहाँ वैसे पहले मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, बाकी ज्यादा घूमा नहीं हूँ मैं यहाँ। ये गार्डन ज्यादा बड़ा है नहीं, वैसे छोटा सा गार्डन है। तो अभी जब कुलेश्वर महादेव के हम लोग दर्शन करके आए तो सोचे थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। और वो देखिए यहाँ से दिख रहा है वो लक्ष्मण झूला। हम लोग यहाँ से ऐसे होते हुए इधर से ऐसे होते हुए उधर कुलेश्वर महादेव तक लक्ष्मण झूला के थ्रू गए थे दर्शन करने के लिए। वहां से दर्शन करके आए, अभी इस गार्डन में बैठे हुए हैं थोड़ी देर। तो जब माघ में यहाँ पे मेला लगता है तो वो यहीं पे लगता है। यहीं पे ये जो नदी दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगता है। काफी बड़ा मेला लगता है और लगभग 1 महीने तक चलता है ये मेला। महाशिवरात्रि तक चलता है, महाशिवरात्रि के बाद और चलता है, जहाँ तक 1 हफ्ते तक लगा रहता है। बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे। और जब मेला होता है तो मेले के दिन यहाँ पे कार्यक्रम होती है, इसी मंच पे कार्यक्रम होता है मेले में। और गंगा आरती होती है। वो जो लक्ष्मण झूला दिख रहा है उसके आगे एक और मंच है, वहाँ पे गंगा आरती की जाती है। और बाकी जो कार्यक्रम होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे सामने में सब बैठ कार्यक्रम देखते हैं और सब कलाकार लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ राजिम में ना पूरी बनारस वाली वाइब आती है। मैं तो कभी बनारस गया नहीं हूँ, बाकी जो लोग बताते हैं बनारस के वाइब के बारे में उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग कभी राजिम आ जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी बनारस वाली वाइब मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।